प्रणाम भगवान। बहुत ही अद्भुत बोध कथा है पागल कौन। बोध कथा का शीर्षक है पागल कौन। किसी गांव में एक फकीर घूमा करता था। उसकी सफेद लंबी दाढ़ी थी, हाथ में एक मोटा डंडा, चीथड़ों में लिपटा कर उसका ढीला ढाला और झुर्रियों से भरा बुढ़ापे का शरीर। अपने साथ एक गठरी लिए रहता था सदा, और गठरी पर बड़े बड़े अक्षरों से लिख रखा था माया। वह बार बार उस गठरी को खोलता भी था। उसमें उसने बड़े जतन से रंगीन रहे कागज लपेट कर रख छोड़े थे। कहीं मिल जाते रास्ते पर तो कागजों को इकट्ठा कर लेता, अपनी माया की गठरी में रख लेता। जिस गली से निकलता उसमें रंगीन कागज दिखता तो बड़ी सावधानी से उठा लेता। सिकुड़नों पर हाथ फेरता, उनकी गड्डी बनाकर जैसे कोई नोटों की गड्डी बनाता है अपनी माया को की गठरी में रख लेता। उसकी गठरी रोज बड़ी होती जाती थी, इकट्ठा होता जा रहा था और गठरी बड़ी होती जा रही थी। लोग उसे समझाते कि पागल ये कचरा क्यों ढोता है। वह हंसता और कहता कि जो खुद पागल हैं वे दूसरों को पागल बता रहे हैं। कभी कभी किसी दरवाजे पर बैठ जाता और कागजों को दिखाकर कहता ये मेरे प्राण हैं। अगर ये खो जाएं तो मैं एक क्षण भी जी ना सकूंगा। अगर ये खो जाएं तो मेरा दिवाला निकल जाएगा। ये चोरी चले जाएं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। कभी कहता कि ये मेरे रुपए हैं, ये मेरा धन है, इनसे मैं अपने गांव के गिरते हुए किले का पुनः निर्माण करवाऊंगा। कभी अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेर कर स्वाभिमान से कहता उस किले पर हमारा झंडा फहराएगा और मैं राजा बनूंगा। और कभी कहता कि इनको नोट ही मत समझो, इनकी ही मैं नावें बनाऊंगा, इन्हीं नावों पर बैठकर मैं उस पार जाऊंगा। और लोग हंसते, बच्चे हंसते, और जब भी कोई जोर से हंसता तो वह कहता चुप रहो, पागल हो और दूसरों को पागल समझते हो। उन्हीं दिनों में गांव में एक ज्ञानी का आगमन हुआ, और उस ज्ञानी ने गांव के लोगों से कहा कि इसको पागल मत समझो और इसकी हंसी मत उड़ाओ, इसकी पूजा करो ना समझो, क्योंकि यह जो गठरी ढो रहा है ये तुम्हारे लिए ढो रहा है। ऐसे ही कागज की गठरियां तुम ढो रहे हो। यह तुम्हारी मूढ़ता को प्रकट करने के लिए इतना श्रम उठा रहा है। इसकी गठरी पर इसने माया लिख छोड़ा है। कागज कूड़ा कचरा भरा है। तुम क्या लिए घूम रहे हो? तुम भी सोचते हो कि महल बनाएंगे, उस पर झंडा फहराएंगे, नाव बनाएंगे, उस पार जाएंगे, सिकंदर बनेंगे, नेपोलियन बनेंगे, सारे संसार को जीत लेंगे, बड़े किले बनाएंगे कि मौत भी प्रवेश ना कर सके। और जब यह फकीर समझाने लगा तो लोगों को, तो वह भिखमंगा हंसने लगा और उसने कहा कि मत समझाओ, ये क्या खाक समझेंगे, ये कुछ भी नहीं समझेंगे। मैं वर्षों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सुनते ही नहीं। ये मेरी गठरी देखते हैं, अपनी गठरी नहीं देखते। ये मेरे रंगीन कागजों को रंगीन कागज समझते हैं, और जिन नोटों को इन्होंने तिजोरियों में भर रखा है उन्हें असली धन समझते हैं। मुझे कहते हैं पागल, और खुद खुद पागल है। इसलिए भगवान कहानी का शीर्षक है पागल कौन। बोध कथा कहती है यह पृथ्वी बड़ा पागल खाना है, इसमें से जागो, इसमें से जागो, और इसमें से ना जागे तो बार बार मृत्यु आएगी और बार बार तुम वापस इसी पागल खाने में फेंक दिए जाओगे। और फिर जन्म, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम। इसलिए तो पूरब के मनीषी एक ही चिंतन करते रहे हैं सदियों से, आवागमन से कैसे छुटकारा हो, कैसे मिटे जन्म, कैसे मिटे मृत्यु। मिटने का एक ही उपाय है। बोध कथा कहती है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिसका ना कभी जन्म हुआ और ना कभी मृत्यु हुई। तुम्हारे भीतर अजन्मा और अमृत स्वरूप कुछ पड़ा है, वही तुम्हारा हीरा है। उसे खोज लो, वही तुम्हारा धन है। और बहुत दूर नहीं पड़ा है। जैसे शरीर के पीछे मन है, मन के पीछे साक्षी है, इंच भर की भी दूरी नहीं है। जरा भीतर सरको, जरा सा भीतर सरको, और तुम उसे पालोगे जिसे पाने के लिए जन्मों से कोशिश कर रहे हो, लेकिन गलत स्थान पर खोज रहे हो, इसलिए उपलब्ध नहीं कर पाते हो। यह साक्षी तो आकाशवत है। जैसे आकाश की कोई सीमा नहीं, ऐसे ही साक्षी की कोई सीमा नहीं। और जैसे आकाश पर कभी बादल गिर जाते हैं तो आकाश खो जाता है, ऐसे ही साक्षी पर जब मन घिर जाता है तो मन के बादल, विचार के बादल, तो साक्षी खो जाता है।
लेकिन वस्तुतः खोता नहीं। जब वर्षा में घने बादल घिरे होते हैं तब भी आकाश खोता थोड़ी ही है, सिर्फ दिखाई नहीं पड़ता है, ओझल हो जाता है, आंखों से ओझल हो जाता है। फिर बादल आते चले जाते, आकाश फिर प्रकट हो जाता है। तो बोध कथा कहती है जिसको तुम विचार कहते हो वह तुम्हारे चैतन्य के आकाश पर घिरे बादल है। उनसे तुम जरा अपने को अलग कर लो, निस्तरण कर लो अपना, और तुम अचानक पाओगे कि उसे पा लिया जिसे कभी खोया ही नहीं था। उसे पा लिया जो खोया ही नहीं जा सकता, और वही पाने योग्य है जो खोया नहीं जा सकता। जो खो जाएगा, जो खो सकता है, उसे पाकर भी क्या करोगे? भगवान भी ये बात कई बार सत्संग में कह चुके हैं। तो वह खो ही जाएगा, वह फिर खो जाएगा। तो वह जो अपने भीतर आकाश की तरह साक्षी भाव में निर्विकल्प होकर बैठ गया है, उसके लिए फिर कोई संसार नहीं है। बोध कथा कहती है संसार है मन और चेतना का जोड़। संसार है साक्षी का मन के साथ तादाद में, और जिसका मन के साथ तादाद में टूट गया उसके लिए फिर कोई संसार नहीं। संसार है भ्रांति मन की, मन के महलों में भटक जाना। वह दिया बुझ गया साक्षी का, तो फिर मन के महल में तुम भटक जाओगे। दिया जलता रहे तो मन के महल में ना भटक पाओगे। तो बोध कथा कहती है बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी ही बात है सार की समस्त शास्त्रों में। फिर कहाँ साध्य है, कहाँ साधन है। न जिसको साक्षी मिल गया उसके लिए फिर कोई साध्य नहीं, कोई साधन नहीं। ना उसे कुछ विधि साधनी है, ना कोई योग, ना जप तप, ना उसे कहीं जाना है, ना कोई मोक्ष, ना कोई स्वर्ग, ना कोई परमात्मा, ना ही उसे कहीं जाना, ना ही उसे कुछ करना। बस पहुंच गया। तो बोध कथा कहती है साक्षी में पहुंच गए तो मुक्त हो गए, साक्षी में पहुंच गए तो पा लिया फलों का फल। फलों का फल भीतर ही जाना है, अपने में ही आना है। आज इतना ही भगवान। बोध कथा यही समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।